गाइस थोड़ा रुको, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइस मैं 1000 विंटर्स बोल के एक पॉडकास्ट चैनल का मेंबर बन चुका हूँ। तो इस चैनल पे हर संडे 8:30 बजे पॉडकास्ट या फिर आप लोग लाइव भी बोल सकते हो, लाइव होता है जिसमें मैं भी आता हूँ। तो गाइस आज भी संडे है और आज भी 8:30 बजे मैं लाइव स्ट्रीम पर आने वाला हूँ। तो 1000 विंटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर गाइस 1000 विंटर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर संडे 8:30 बजे मैं हर रोज स्ट्रीम पर आ जाता हूँ, तो मैं आप लोगों से लाइव पे इंटरेक्ट कर पाऊंगा। सो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बार बोल रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज के लाइव में जरूर आ जाना। What's up, weeps? And today finally Demon Slayer is back. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लड़ाई से आने के बाद तानजीरो लास्ट एपिसोड में फाइनली जाग चुका था। आंखें खोलने के बाद तानजीरो को पता चलता है कि वो बटरफ्लाई मेंशन पर है। जीरो थोड़े दिनों तक बटरफ्लाई मेंशन पर ही ट्रेनिंग करता है, जिससे कि वो पहले की तरह फिर से फिट हो सके। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एस तानजीरो ने अपना शॉट घुमा दिया था, वो शॉट स्मिथ विलेज जाने की ठान लेता है। और इसके थोड़े ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि एक काकुशी आकर तानजीरो को शॉर्टस्मिथ विलेज तक ले जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तानजीरो फाइनली एक बड़े से विलेज जिसका नाम होता है शॉर्टस्मिथ विलेज, वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होने वाली थी लव हशीरा मित्सुरी कान्नोजी से। और ना मैं वो हॉट स्प्रिंग वाली पिक्चर और नहीं दिखाने वाला, और नहीं दिखाऊंगा तुम लोगों को। चलो अब मजाक मस्ती को साइड में रखते हुए आज का जो एपिसोड है डीमन स्लेयर के सीजन 3 का, उसे स्टार्ट किया जाए। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड के स्टार्टिंग पे हम लोग देखते हैं कि तानजीरो विलेज का चीफ यानी कि टेक्किन के सामने बैठा होता है। चीफ बोलता है, मैं भले ही इस विलेज में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं इस विलेज का सबसे अच्छा क्राफ्ट वर्कमैन भी हूँ। अब मेरे सामने अपना सर झुकाओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो। हम लोग देखते हैं कि तानजीरो भी अपना सर उस विलेज के चीफ के सामने झुका देता है, क्योंकि वो पुष्पा नहीं होता। और इसके बाद तानजीरो उठ खड़ा होता है और वो बोलता है, मैं हूँ कमांडो तानजीरो। है कि तानजीरो को बोला जाता है कि हगानेजुका अभी मिसिंग है, तो तानजीरो को कुछ दिनों तक वेट करना पड़ेगा। चीफ बोलता है, मुझे माफ करना, हगानेजुका का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तानजीरो बोलता है, नहीं मैं ही उनका शॉट घुमा देता था या फिर तोड़ देता था, मेरी ही गलती है। चीफ बोलता है, एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, हगानेजुका सच में बहुत ही ज्यादा वीक शॉट्स बनाता है, ऐसी शॉट्स जो कि टूट जाए, आसानी से टूट जाए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चीफ तानजीरो को कुछ दिन रुकने के लिए और हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए बोलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हॉट स्प्रिंग में जाते हुए तानजीरो की मुलाकात होती है डीमन स्लेयर के सुंदरी से, या सुंदरी। सुरी दौड़ते हुए तानजीरो को आकर बोलती है, उसने मेरी मार ली, मेरा मतलब मुझे इग्नोर मार लिया। वो हॉट स्प्रिंग पर है, मैंने उससे उसका हालचाल पूछा तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। एक कैसी बात हुई, मैं तो एक हशीरा पिलर भी हूँ। मित्सुरी यानी कि डीमन स्लेयर की सुंदरी बोलती है, मैंने उससे उसका नाम पूछा लेकिन उसने मुझे फिर भी इग्नोर कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में तानजीरो सब संभाल लेता है, क्योंकि गाइस एज यू पीपल नो मित्सुरी को खाना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इन सिंपल वर्ड्स मित्सुरी एक फूडी है, बिल्कुल मेरी तरह। आप में से कौन कौन फूडी हो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि तानजीरो बोलता है कि आज होटल में बहुत ही अच्छा खाना बनेगा, तो हम लोग एक साथ डिनर करेंगे। और तानजीरो की ये बात मित्सुरी को इतनी अच्छी लगती है कि वो उस बंदे के बारे में भूल ही जाती है जिसने उसे इग्नोर किया था। लेकिन गाइस मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसा कौन बंदा है जो कि मित्सुरी को इग्नोर कर रहा है? इतनी सुंदर लड़की को कौन ही इग्नोर कर सकता है? तो खैर अभी तो इन सब बात को पीछे छोड़ दो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि तानजीरो आगे बढ़ चुका है और वो भी सोच रहा होता है कि किसने मित्सुरी को आखिरकार इग्नोर किया। तो गाइस हम देखते हैं कि यही सोचते सोचते तानजीरो तालाब, सॉरी इंडियन हूँ ना, हॉट स्प्रिंग को तालाब ही बोलता हूँ, तालाब के पास पहुंच जाता है। तालाब पर पहुंचते ही तानजीरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे चीज ही ऐसी शॉकिंग मिलती है। एक्चुअली में तानजीरो जब तालाब के पास पहुंचता है तो उसे वहां पर एक दांत मिलता है। हाँ, मैं एक ह्यूमन टीथ की ही बात कर रहा हूँ। और जब वो उस दांत को हाथ में लेकर सामने देखता है तो देखता है कि जो विंड हशीरा उसका भाई गेनिया है, तो वो एक के बाद एक अपने दांतों को तोड़े ही जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है एक ह्यूमन के लिए। दोस्ती के वास्ते तानजीरो उसे बोलता है, हे गेनिया कैसे हो, हम लोगों की मुलाकात उस डीमन स्लेयर के एंट्रेंस एग्जाम पे हुई थी, याद है ना, मैं तुम्हें याद हूँ ना?
अब हम देखते हैं कि गेनिया पीछे मुड़कर तांजिरो की तरफ एक डेंजरस लुक देता है और एज यूजुअल गेनिया का रूड बिहेवियर देख के तांजिरो फिर से हैरान हो जाता है। लेकिन तांजिरो तो हमारा है ही जिद्दी, इसलिए वो फिर से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार गेनिया का रिएक्शन ही कुछ अलग होता है। गेनिया का दिमाग सटक जाता है और वो इस बार गुस्से से तांजिरो पर हमला कर देता है और तांजिरो उसे डर कर वहां से थोड़ा बहुत दूर चला जाता है। देखा जाए तो गेनिया का रिएक्शन मेरे स्कूल के इंग्लिश टीचर के जैसा है, वो भी मेरे ऊपर ऐसे ही भड़क जाते हैं। वहां से वापस आते ही तांजिरो होटल में आकर खाना खाने लगता है और मित्सुरी का भी खा रहा होता है, सॉरी मित्सुरी के साथ खाना खा रहा होता है। क्या बोल दिया मैंने यार। और हम लोग देखते हैं कि मित्सुरी भी तांजिरो के साथ खाना खा रही होती है और तांजिरो के साथ खाना खाते हुए उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। खाना खाने के बाद लिटरली गेनिया ने उसके साथ जो किया मित्सुरी उस बारे में टोटली भूल ही जाती है। इसके बाद तो हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर तक तांजिरो के साथ बातें करती है, उसके बाद नेजुको के साथ बहुत ही ज्यादा शौक से खेलती है और नेजुको के साथ खेलकर उसका मूड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। और हम देखते हैं कि इन सीन्स में नेजुको भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और गाइस तुम लोग समझ रहे हो, इसी नेजुको को लोग पहले डीमन बोलते थे। आई मीन हशीरा और डीमन स्लेयर्स के लोग नेजुको को डीमन समझ रहे थे। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि तांजिरो मित्सुरी को पूछता है, आपने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को क्यों ज्वाइन किया? मित्सुरी बोलती है, मैं अपने लिए एक परफेक्ट हस्बैंड ढूंढना चाहती हूँ। कितना यूनिक और प्यारा आंसर है ना। चल सिम कहीं का। एक्चुअली गाइस मित्सुरी भी यहाँ पर शॉट बनाने ही आई थी और अभी उसकी शॉट फाइनली रेडी हो गई थी, तो उसका वापस जाने का टाइम आ गया था। हम लोग देखते हैं कि मित्सुरी को विदा करने के लिए तांजिरो और नेजुको भी आए होते हैं। वो लोग एक आखिरी बार मित्सुरी को अलविदा कहना चाहते थे और हम देखते हैं कि इस कम वक्त में ही नेजुको मित्सुरी को लाइक करने लगी थी, क्योंकि मित्सुरी बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान है। जाते हुए मित्सुरी तांजिरो को बोलती है, तांजिरो कुन, मैंने सुना है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जो कि एक आम इंसान को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। जाओ उसे ढूंढ कर निकालो। वो खतरनाक हथियार इस विलेज के आसपास के जंगल में ही तुमको मिल जाएगा। जाकर ढूंढ निकालो तांजिरो। लिटरली तांजिरो मित्सुरी की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एनकरेज्ड हो जाता है और मित्सुरी के जाने के बाद ही, मतलब मित्सुरी निकल गई उसके बाद ही तांजिरो उस हथियार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि तांजिरो उस हथियार को ढूंढने के लिए सुबह सुबह जंगलों में चला जाता है, क्योंकि वो हथियार उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना सकता था। हम देखते हैं कि देखते ही देखते तांजिरो जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो किसी दूसरे इंसान को वहां पर सेंस कर लेता है। गाइस इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग विंड हशीरा टोकिटो मुइचिरो को देखते हैं। ये बंदा तो आप लोगों को याद ही होगा, ये वही सिंगल बंदा है जो कि हर समय अपने आप में ही खोया रहता है। हम देखते हैं कि मुइचिरो भी किसी चीज के तलाश में जंगलों के बीच से गुजर रहा होता है और उसी के आसपास से ही जा रहा होता है हमारा तांजिरो। मुइचिरो तांजिरो को सेंस नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास सेंस करने की कोई भी एबिलिटी नहीं होती। गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे? और इसी प्रश्न के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड को देख पाओ। और अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या फिर मुझसे बात करना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। मिशन वाक